हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वायरल चूल्हा, जिसको कि मैंने भी बनाया है मिट्टी के साथ। और इस पर मैं आपको रोस्ट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत यूज़ेबल है। तो यहाँ मैंने मिट्टी ले ली है। थोड़ी सी मिट्टी मैं ले आई थी बाहर से, घर के बाहर की साइड कुछ खुदाई हो रही थी तो वहाँ से मैं थोड़ी सी मिट्टी पॉली में ले आई थी। तो चलिए इसी से हम अपना चूल्हा बनाते हैं। इस मिट्टी को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। इसमें जो मोटे मोटे ढेले थे उनको मैंने हैमर की हेल्प से तोड़ लिया है और बारीक कर लिया था, और इसको हाथ से छांट लिया था जिससे इसमें कंकड़ पत्थर ना हो। पूरी मिट्टी को मैंने हाथ से मसल मसल कर छांट लिया है और ये बिल्कुल अब साफ़ मिट्टी है। और इसमें मिक्स करने के लिए हमें चाहिए ये तूड़ी, जिसको कि हम भुस भी बोलते हैं। तो ये भुस मैंने मंगा ली थी। तो इस भुस को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इसको बनाना जितना मुश्किल लगता है उतना ही इजी है। मुश्किल इसलिए लगता है कि आजकल हम सभी गैस यूज़ करते हैं और हमारे घरों में ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं होता है जिससे कि हम इन चीज़ों को बना सके, प्रिपेयर कर सके। और ये चीज़ें इजीली हमें जैसे मिट्टी और भुस वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो फिर भी हम कोशिश करें तो क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने मिट्टी ली है और भूस लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं इस मिट्टी को मसल लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो पहले मैं इसमें भूस और मिट्टी को दोनों को आपस में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद जैसे आटा गूंदा जाता है उसी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इस मिट्टी को मथ लिया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी और मिट्टी में पता नहीं कितनी देर लगेगी इसको मथने में, करने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पानी डालते ही मिट्टी एकदम से मिक्स हो गई और अच्छे से हो गई। थोड़ी पतली हो गई थी लेकिन उसमें और मिट्टी आसपास से मैंने लगा ली तो वो बिल्कुल अच्छी मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं कि भाई कितनी इजीली ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो सारी मिट्टी को मिक्स करने के बाद मैंने कुछ इस तरह के इसके ढेले बड़े बड़े बनाकर रख लिए हैं और ये कुछ इस तरह की हो गई है। इसको मैंने एक साथ इकट्ठा करके रख दिया है। जैसे हम आटे को मल के एक तरफ इकट्ठा करके रख देते हैं, ऐसे ही मैंने मिट्टी को रख लिया है। अब हम इससे चूल्हा बनाएंगे। इस मिट्टी को घोलने के बाद हमें इसको 2-5 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि हम चूल्हे को बनाने की तैयारी करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा पानी का छींटा मार देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। मेरे पास ये लकड़ी का एक बोर्ड रखा हुआ था तो इसी पर मैं इस चूल्हे को बनाऊंगी। इसको मैंने अपनी किचन के स्लैब पर रख लिया है और उसके बाद मैंने इस पर एक पॉली लगा लिया है जिससे कि जब मैं इस पर चूल्हा बनाऊं तो इस पे मिट्टी चिपके नहीं। उसके बाद देन मैंने थोड़ा सा भूस इस पर लगा दिया है। भूस की एक लेयर इस पर मैंने स्प्रेड कर दी है। ये वाला स्टेप भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस पर मिट्टी से बनाएंगे, गीली मिट्टी रखेंगे तो वो इसके नीचे चिपके गई नहीं और इजीली निकल जाएगी। अब हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इसको इस भूस के ऊपर फैलाते जाएंगे और इस पर टिकाते जाएंगे। जितने पोर्शन पर हमें चूल्हा बनाना है, जितना हमें स्पेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मैंने इसको एक स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। इस पर स्क्वायर शेप का देकर मैं इस पर मिट्टी रखते जा रही हूँ और इसी तरह से इसे हम बनाते जाएंगे। उसके बाद जब ये पूरा पोर्शन यहाँ पर हमारा स्क्वायर शेप बन जाएगा
जितना हमने चूल्हा बनाना है उतना इसमें मिट्टी की एक लेयर आ जाएगी। तब हम इसको पानी लगा लगा कर प्लेन करेंगे और इसके साइडों से भी इसे हम उठा देंगे, इसका एक सरफेस बना देंगे। तो आप इसके बाद वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसके साइडों से कैसे इसको उठाया है। इसकी एक मोटी सी लेयर हम बना देंगे। तो इसके चारों तरफ हाथ लगाकर, हाथ से ही हम इसको चारों तरफ से उठा उठा कर पानी लगा लगा कर इसको बनाएंगे। यहाँ तक बनने के बाद मुझे लगा था कि ये जो चूल्हा बन रहा है इसका जो सरफेस है काफ़ी बड़ा बन गया है, काफ़ी चौड़ा बन गया है। इसकी लंबाई तो ठीक थी लेकिन मुझे चौड़ाई इसकी ज़्यादा लग रही थी। तो इसके बाद मैंने इसमें से एक साइड से थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी थी। तो इसका जितना पार्ट मुझे चाहिए था उतना पार्ट मैंने रख लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से स्मूथ किया। स्मूथ करने के बाद अब मुझे इसमें होल करने थे। तो होल करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, तो मेरे सामने रखी हुई थी चॉपस्टिक। तो मैंने चॉपस्टिक ली और चॉपस्टिक की हेल्प से मैंने इस पर सारे में छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल्स कर दिए हैं, कुछ इस तरह से। तो होल करते समय इसमें जब मैं इसको प्रेस कर रही थी तो जो इसमें मैंने भूस डाली है वो भूस बीच में आ रही थी, बट ये हो गया। थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करने पर इसमें अच्छे से सारे होल हो गए और ये ठीक से बन गया। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके सारे होल्स को करने के बाद फिर से मैंने पानी का हाथ लगाकर इसको फिर से स्मूथ करा, इसके कॉर्नर्स को ठीक किया। जहाँ से भी मुझे थोड़ा सा भी इसका लेवल या ये इक्वल नहीं था वो मैंने ठीक किया। अब हम इसके पायों को लगाएंगे। तो इसके पाए लगाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मिट्टी ली है और उसका राउंड सा गोला बनाकर इसके चारों तरफ लगाया है। इन पायों को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसमें लगाए हैं फूल झाड़ू की छोटी छोटी स्टिक्स। उनको मैंने तोड़ के इनके बीच में लगाया है और फिर इनको पानी लगाकर स्मूथ कर दिया है। चारों पाए लगाने के बाद इसे अच्छे से पानी की हेल्प से मैंने स्मूथ कर दिया है। पाए लगाने के बाद पाए की हाइट चेक करने के लिए मैंने स्केल की हेल्प ली है। तो स्केल की हेल्प से मैंने इसको इक्वल साइज़ इसका चेक कर लिया है। ये ऊबड़ खाबड़ नहीं है, सीधे करने पर ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो इस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको चेक किया है और इसको इक्वल किया है, जिससे कि इसके पाए बिल्कुल बराबर रहें, हाइट इसकी ऊपर नीचे ना हो। पाए लगने के बाद लास्ट में मैंने इसमें एक एक स्टिक को इंसर्ट किया है ताकि जो पाए हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे नहीं हल्का सा टच होने पर। तो इस तरह से मैंने उनमें फूल झाड़ू की एक एक स्टिक कट करके इनके साइज़ की इसमें इंसर्ट कर दिया। इस तरह से 1 बाय 1 सभी पायों में एक एक स्टिक उनके साइज़ की कट करके मैंने उनमें इंसर्ट कर दी है। और लास्ट में फिर से इनको पानी लगा के सब जगह से इसको स्मूथ कर दिया है।
और अब हम इसको सूखने के लिए धूप में रख देंगे। इसे मैं बालकनी में धूप में रखने लेकर जा रही हूँ। तो इस चूल्हे को सूखने के लिए पूरे 2 दिन लगे। 2 दिन के बाद मैं इसको लेकर आई। अच्छे से इसमें धूप लग चुकी थी, इसका कलर भी चेंज हो गया था, क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद जो मिट्टी का कलर होता है वो कलर इसमें आ गया था। ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अब हम इसको पॉलीथीन से निकालेंगे। तो बहुत इजीली ये पॉलीथीन से निकल गया। बस मैंने पॉलीथीन को नीचे किया और चूल्हे को थोड़ा सा ऊपर करा और ये इजीली निकल गया। और उसके बाद मैंने इसको पलट दिया और पलटने के बाद अब बारी थी इसके होल्स को ओपन करने की, जो दूसरी साइड से ओपन नहीं हुए थे। तो मैंने चॉपस्टिक की हेल्प से इसके सारे होल्स को ओपन किया और जो इसमें एक्स्ट्रा भूसा लग गया था उसको भी चॉपस्टिक की हेल्प से ही मैंने सारा रब कर करके निकाल दिया। अब इसके होल्स तो सभी ओपन हो चुके हैं। अब मुझे इसके ऊपर वाली किनारी को बनाना है। तो उसके लिए मैं पहले मिट्टी को घोल लूँगी। मिट्टी घोलने के बाद तो यहाँ मैंने मिट्टी घोल ली है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, जिससे कि जब हम इस पर मिट्टी लगाएं, इसकी किनारी बनाएं, तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर वाली मिट्टी को पकड़ ले और चिपक जाए। तो इसमें अच्छे से मैंने छींटा मार दिया है पानी का। और अब मैं इसमें किनारी बनाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेकर उसको हाथों से ही मसल के और इसके किनारों पर लगा दिया है। एक बार इसकी किनारी बनाने के बाद हम ये चेक कर लेंगे बनाते बनाते कि हमें कितनी किनारी चाहिए, कितनी हाइट चाहिए और कितनी मोटी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी मिट्टी रखते जाएंगे इसके चारों तरफ और इसको हाथों से इक्वल करते जाएंगे पानी लगाते हुए। और इस तरह से हम अपने चूल्हे को कंप्लीट करेंगे।
तो इस तरह से विद इन हाफ एन आवर मेरा ये चूल्हा बनकर कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसको धूप में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं किचन में ही इसको बना रही हूँ और मैं इसको अब बालकनी में रखूँगी, क्योंकि बालकनी में हमारी धूप आती है। इस बार आज धूप अच्छी निकल गई थी तो ये एक दिन में ही सूख गया, और फिर कुछ ये ऊपर ऊपर का था इसलिए इसे मैंने सीधा करके रख दिया। बस यहाँ से सूखना था तो ये एक दिन में सूख कर तैयार हो गया। और ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे, क्योंकि अपने हाथ से पहली बार ऐसा कुछ काम किया था मिट्टी का, तो ये और भी अच्छा लग रहा था मुझे। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रे है। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये ट्रे दिखाई देगी तो मैंने इसको इस ट्रे में रख लिया। मैंने अपनी स्लैब पे ही किचन में गैस के पास इसको रखा है। अब हम इसको जलाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है, कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है ये। और जब इस तरह का कोई काम जो कि हम नहीं करते हैं रूटीन में, उस तरह का कोई काम हम करते हैं तो उसको देखकर बहुत ही अलग सी खुशी होती है। और अब बारी आती है इस चूल्हे को जलाने की। तो चलिए इस चूल्हे को जलाते हैं। तो उसके लिए मैं लकड़ी वाले कोयले लेकर आई थी, जो कि मैं गैस पर ही इनको पहले जला लेती हूँ। गैस का मैंने चारों तरफ का वो जो बर्नर इसका स्टैंड होता है चूल्हे का, वो हटा लिया है और उस पर मैंने ये 2 कोयले रखे हैं जलने के लिए। कोयले तो थोड़ी सी देर में आग पकड़ गए और अच्छे से ये जल गए थे। अब मैं इनको उठाकर चूल्हे में रख लूँगी। एक सुलगता हुआ कोयला हम इसमें रख देंगे और उसके ऊपर हम बहुत सारे कोयले रख देंगे, जिससे कि इस कोयले की वजह से बाकी के भी आग पकड़ ले। और इन्हें सुलगाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा पेपर था, उसी की हेल्प से मैंने इनको सुलगाया है। तो इस तरह से पेपर की हेल्प से मैंने इसको हवा दे देकर इसको सुलगा दिया और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से आग सुलग चुकी है। इसको पंखे से हवा देने पर इसमें आग थोड़ी सी सुलगने लगी थी और थोड़ा टाइम लग रहा था इसको आग को सुलगने में। यहाँ मैंने चिमटे की हेल्प से इसके कोयलों को थोड़ा सा तितर बितर इधर उधर कर दिया है, जिससे कि मैं इस टमाटरों को भूनने की जगह बना सकूं। उसके बाद मैं टमाटरों को वॉश करके अच्छे से इनके ऊपर रख देती हूँ। यहाँ मैंने टमाटरों को भूनने के लिए इसमें रख दिया है और ये अच्छे से भुनने लगे हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। मैं तो टमाटरों की चटनी मिक्सी में बनाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पर इनकी चटनी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं आराम से हाथ से इनको पलट सकती हूँ। तो मैं हाथ से पलट रही हूँ क्योंकि चिमटे की हेल्प से ये स्लिप हो रहे थे और अच्छे से हो नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने हाथ की हेल्प से ही एक टमाटर को उठा के प्लेट में रख दिया, लेकिन दूसरा उठ नहीं रहा था तो उसके लिए मैंने फोक का यूज़ किया है। तो रोस्टेड टमाटरों की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। टमाटर रोस्ट होने के बाद मैंने दोबारा इसको थोड़ा सा सुलगा दिया है, क्योंकि कोयले आग पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये आग पकड़ने लगे और बहुत ही अच्छे से ये सुलगने लग गए थे। तो इसके बाद हम इसमें बैंगन भूनेंगे। आग को तितर बितर करने के बाद, फैलाने के बाद, क्योंकि इसके जो कोयले थे वो सभी जल रहे थे, उनको थोड़ा सा इधर उधर करके मैंने बैंगन रखने के लिए जगह बनाई है। तो ये मैंने बैंगन रख लिया है।
बैंगन रोस्ट करने के बाद मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। यहाँ मेरा बैंगन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसको हटा लेती हूँ और उसके बाद मैंने दोबारा से इस पर टमाटर रख दिए थे, क्योंकि इसकी आग अब अच्छे से सुलग चुकी थी, इसके सारे कोयले जल रहे थे। तो मैंने एक बार उसी आग को यूज़ करने के लिए इस पर टमाटर रख दिए थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।